Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 9 of class 3rd, which is weather. In this video, we are going to discuss about autumn, spring, winter and how do seasons affect us, which is on your book page number 85 to page number 86. So let's start with autumn. Autumn comes before the winter season. Leaves of some trees turn yellow and eventually fall off in autumn. तो जो ऑटम का सीज़न है ये कब आता है? ये विंटर से पहले आता है। मतलब ये जो ठंड चल रही है उससे पहले क्या आता है? ऑटम का सीज़न आता है। अब ऑटम की सीज़न में होता क्या है? ऑटम के सीज़न में जितने भी ट्रीज़ होते हैं ना आसपास के, उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती है? वो येलो हो जाती है और गिर जाती हैं। इसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या पत्ते झड़ते हैं। We can see dry leaves all over the ground. In this season, days start to become shorter. The weather also starts getting cold. तो क्या होता है, जितनी भी ड्राई लीव्स हैं जो कि टूट जाती हैं वो हम आसपास अपनी सराउंडिंग में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स फॉल होती हैं ट्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया पतझड़ का मौसम क्या लगता है, मतलब पत्ते झड़ जाते हैं। और इस सीज़न में क्या होता है, इस सीज़न में हमारे जो दिन है वो थोड़े छोटे होना स्टार्ट कर हो जाते हैं, ठीक है। और जो रातें हैं वो थोड़ी सी हल्की सी बहुत बड़ी हो जाने लगती है और थोड़ा सा मौसम कैसा हो जाने लगता है, कोल्ड होने लगता है। मतलब थोड़ा सा ठंडक आ जाती है मौसम में। ऑलराइट, ठंडक क्यों आती है मौसम में? क्योंकि इसके जस्ट बाद किसका मौसम आता है? विंटर आ जाता है। इन विंटर द वेदर बिकम्स कोल्ड। एज यू ऑल नो, विंटर में क्या होता है, हमारा जो वेदर है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। द सन डज नॉट अपीयर वेरी ब्राइट इन दिस सीजन। इट रेन्स ड्यूरिंग विंटर इन सम प्लेसेस। तो जो सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन नहीं करता, कभी कभी ही निकलता है सन, बहुत फ्रीक्वेंटली भी नहीं निकलता, ठीक है। और कई जगहों पर तो क्या होता है, काफ़ी रेन भी होती है, काफ़ी बारिश भी होती है विंटर के मौसम में। इन सम हिली एरियाज वी एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो कुछ ऐसे हिली एरियाज होते हैं हिल्स पर, वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है। नॉर्मली लोग घूमने जाते हैं हिली एरियाज़ में, उत्तराखंड जाते हैं ताकि वो स्नोफॉल्स देख सकें। तो कुछ हिली एरिया होते हैं उन पर क्या होती है, उस पर स्नोफॉल्स भी होती है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। तो विंटर में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो तो छोटे हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती है? रातें लंबी हो जाती हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म। और विंटर की सीज़न में जैसे कि अभी भी हम सब क्या पहनते हैं? हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम अपने आप को क्या रख सके? वार्म रख सके, हम अपने आप को गर्म रख सकें। सम पीपल लाइट फायर्स और यूज़ हीटर्स टू कीप वार्म। कुछ लोग क्या करते हैं, आग जलाकर बैठते हैं जगह जगह पर और अपने घर में हीटर का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। विंटर ब्रिंग्स फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। विंटर में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? विंटर में ऑरेंजेस और ग्रेप्स ऐसे फ्रूट्स आते हैं। वी नीड टू ड्रिंक हॉट लिक्विड्स टू स्टे वार्म इन विंटर। और नॉर्मली हमको गरम गरम लिक्विड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, मिल्क, सूप, ये सब पीते हैं ताकि हम अपने आप को क्या रख सकें? वार्म रख सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम किस पर? स्प्रिंग सीजन पर आ जाते हैं कि स्प्रिंग सीजन कैसा होता है, क्या होता है स्प्रिंग सीजन में, ये डिस्कस करते हैं। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर। स्प्रिंग का सीजन कब आता है? विंटर के बाद आता है स्प्रिंग का सीजन। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज अ शॉर्ट स्प्रिंग सीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च। तो जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, उसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्प्रिंग का सीजन आता है, फेब्रुवरी और मार्च में। फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्री। द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट। इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड। अब क्या होता है, ये जो स्प्रिंग का सीज़न है बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत मतलब कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये बहुत सुहावना सा हो जाता है मौसम। और इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करने लगते हैं, वो खिलने लगते हैं ट्रीज़ पर। तो ये स्प्रिंग का सीज़न बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, बहुत प्लीजेंट होता है, सबके मन को भाता है ये सीज़न। कब आता है ये सीज़न? ये आता है
फरवरी और मार्च में ये सीज़न आता है। ऑलराइट, चलिए लास्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे सीज़न हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे सीज़न का हमारी लाइफ पर फ़र्क पड़ता है। We wear different type of clothes in different seasons. We wear warm clothes in winter and light cool clothes in summer. अब क्या होता है कि सीजन्स का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट सीजन में। जैसे कि आपको पता है हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। ऑलराइट, विंटर में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ऑलराइट, और जो समर्स होते हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मली हम कॉटन की टी शर्ट्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट और कूल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। वी ऑल्सो गेट टू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और हमें क्या मिलती हैं? सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए मिलती हैं। जैसे कि विंटर में जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, गुआवा है। ऑलराइट, समर में मैंगो है। ठीक है, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हमें खाने को मिलते हैं और वेजिटेबल्स हमें खाने को मिलती हैं। ऑन द हिल्स इट स्नो इन विंटर सीजन। हेयर हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट द स्नो कैन स्लिप ऑफ। अब क्या होता है, हिल्स पर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्नोफॉल्स होते हैं। तो जो भी हिल्स पर रहते हैं ना, उनकी जो रूफ होती है, ठीक है, छत होती है, वो कैसी होती है? वो स्लोपिंग होती है, ऐसे स्लैंटिंग होती है, स्लोपिंग होती है, जिससे जैसे ही स्नो आए तो वो नीचे गिर जाए। ठीक है, स्नो यहाँ आएगी और नीचे गिर जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी रूफ जो होती है वो स्लोपिंग बनाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है, seasons also affect the type of the crop grown in an area. For example, paddy, rice fields are very common in the area with heavy rainfall. This is because rice needs a lot of water to grow. तो क्या होता है, सीजन का क्या क्रॉप पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि ये वाले सीजन में ये वाली क्रॉप करनी है हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं राइस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो राइस का क्या होता है, राइस का ये होता है बेटा कि हम राइस को तब ग्रो करते हैं, ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं सीज़न का इफेक्ट हमारी क्रॉप्स पर भी पड़ता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।